नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि आप अपनी छत पर किस तरह से सब्जियां लगा सकते हैं। देखिए, आप बाज़ार से जो सब्ज़ी लेके आते हैं उसके कई सारे नुकसान हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, बहुत आजकल आप देख रहे हैं कैंसर बहुत कॉमन हो चुका है और उसके पीछे सबसे मेन कारण है वो आपका टॉक्सिक फूड है, यानी जो जहरीला भोजन है। ये वास्तव में सोचने लायक बात है कि आज के टाइम देखो, ये कहा जाता है टोबैको से कैंसर होता है। बिल्कुल सब मानते हैं होता है, लेकिन मेरा मानना है कि टोबैको से ज़्यादा जो कैंसर होता है वो रासायनिक जो भोजन है उसकी वजह से हो रहा है। जो किसान भाई है उनके खेत में जगह है, उनको तो अपने घर की खाने की जितनी भी चीज़ें अपने खेत में उगानी चाहिए, कभी भी बाजार से नहीं लानी चाहिए। मैं देखता हूं कि मेरे आसपास जितने भी किसान हैं वो अपने घर की आवश्यकता की सब्जियां अपने खेतों में नहीं लगाते हैं, बाजार से लेके आते हैं या फिर गांव में कोई बेचने आता है तो उससे लेते हैं। तो ये जहरीली सब्जियां आप क्यों खा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और आपके पास तो जगह है, और जिन लोगों के पास जगह नहीं है वो भी अपनी छत पर अपनी सब्जियाँ उगा सकते हैं। आप देख सकते हो कि हमने भी यहाँ पे प्रयास कर रखा है। और हमने पूरे सीजन में बाजार से सब्जी नहीं ली, हमें यहाँ से सब्जी प्रोड्यूस होती रही। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा रीप्लांट किया था, इस वजह से बीच में 10-15 दिन थोड़ा गैप आया था सब्जी का। बाकी यहाँ पे रेगुलर सब्जियाँ मिल रही है। मैं आपको बताऊंगा कि आप छत पे किस तरह से सब्जियाँ कर सकते हैं। पहले तो एक बार देखें कि आप इधर अभी हमने गमले लगा रखे हैं और यहाँ भी आगे गमले लगा रखे हैं, और पीछे हमने 4 जो ग्रो बैग है वो हमने लगा रखे हैं। हमें बहुत कम टाइम होता है कि हम इनको संभालें, लेकिन फिर भी हम हमारी आवश्यकताएं हैं वो इनसे पूरी कर लेते हैं। देखिए, आपको घर पे सब्जी लगाने के लिए कोई ज़्यादा बड़े लंबे चौड़े ताम झाम की जरूरत नहीं होती। ये देखिए, इस तरह के ग्रो बैग आपको मिलते हैं, मार्केट से मिल जाते हैं, या तो फिर आप जो ई-कॉमर्स जैसे अमेजोन वगैरह बहुत सारी ऐसी साइट है वहाँ से ये ग्रो बैग आपको मिल जाएंगे। इन ग्रो बैग में हमने पहले तो क्या किया था, जो मीडिया है जिसमें हमने सब्जियाँ उगानी चाहिए वो हमने लिया था, वर्मी कंपोस्ट लिया था, कुछ कोकोपीट लिया था, कुछ वर्मी कुलाइट लिया था। मिट्टी हमने नहीं रखी थी। पहले प्रोडक्शन हुआ था लेकिन कोई बढ़िया प्रोडक्शन नहीं मिल रहा था, क्वालिटी नहीं मिल रही थी। तो हमने क्या किया, वो आधा मटेरियल हटा के और इसमें आधी मिट्टी डाल दी। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि घर में जो आप गमले लगाते हो या ग्रो बैग लगाते हो उसमें 50% मिट्टी जरूर रखें। प्रकृति ने जो हमें मिट्टी मीडिया के रूप में दी है, माध्यम के रूप में दी है, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आप मिक्स करके लगाइए और कुछ नहीं, बस खाद रखिए आधी इसके अंदर। और जो भी आपकी सीजनल सब्जी हैं वो आप इसमें लगाते रहिए। ऑफ सीजन भी लगा सकते हो, मेरे नॉलेज में तो यहाँ ऑफ सीजन भी हो जाती है और हम कर भी रहे हैं। जैसे देखो, अभी ठंड पड़ रही है फिर भी हमने यहाँ पे जैसे टमाटर है वो लगा दिया है। मटर हमने बहुत लेट लगाई है, वो भी यहाँ बढ़िया लग रही है, अर्ली हमने खा ली है यहाँ की मटर। तो यहाँ पे ऑफ सीजन भी हो जाता है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। और देखो, ये आपको ग्रो बैग की जरूरत है और कुछ नहीं है। बाकी आप घर के जो वेस्ट है ना वो भी काम में ले सकते हैं। जैसे आप देखो, हमारे पास ये एक डस्टबिन था खराब, हमने इसमें क्या किया, मिट्टी डाली और पौधे, ये हमने वैसे ही रख दिए थे पौधे, और कुछ नहीं किया इसके अंदर। और इसमें अभी भी पानी भरा पड़ा हुआ है, बारिश हुई थी उसका पानी भरा पड़ा हुआ है। आप देखो, इसमें पानी भरा पड़ा, ज़्यादा कोई केयर भी नहीं है, फिर भी देखो पौधे कितने शानदार तरीके से ग्रो हो रहे हैं। कुछ पौधा ज़्यादा मेहनत नहीं मांगता है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की केयर मांगता है। तो आप इसमें सीजनल जैसे एक लाइन से लगा दो या सीधे ही बीज डाल दो, कुछ भी नहीं है, प्रोडक्शन हो जाना है। आप घर पे लगाओ तो सही आप, है ना। और अगर लाइनों में लगाते हो, सुंदर तरीके से लगाते हो तो बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता है। हम जब बेल वाली सब्जियां लगाते हैं तो उनको रस्सी के सहारे क्या है, इनके साथ बांध देते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से फैल जाती है, तो उसका क्या एरिया बढ़ जाता है। अभी आगे गर्मियाँ आएगी तो हम कद्दू वर्गीय लगाएंगे तो ये पूरे का पूरा क्या है, एक शेड की तरह लगेगा, आपको एक छाते की तरह लगेगा। और कद्दू वर्गीय सब्जियां तो इतनी होती है कि आप आस पड़ोसियों को भी दे देंगे तो फिर भी वो खत्म नहीं होने वाली। ये देखो, आप गोभी लग रही है, अभी हमने गोभी यहाँ से काफ़ी सारी हार्वेस्ट कर ली और काफ़ी सारी आपको दिख रहे होंगे, देखो ये फूल, और इनमें किसी में कोई कीट नहीं है, किसी में कोई भी रोग नहीं है, किसी भी तरह का कोई रोग नहीं है। न तो हमने इनमें यूरिया डाली, न हमने इसमें कोई DAP डाला है, न हमने कीट मारने की दवा डाली है, न किसी रोग के लिए, कुछ भी नहीं, समस्या नहीं होगी। हमने यहाँ देखो ड्रिप सिस्टम भी लगाया था लेकिन हमने हटा दिया। इसके हटाने का कारण ये है कि हम क्या है, मोटर चला देते थे, पानी लग जाता था, हम संभालते नहीं थे तो ऐसे फील नहीं आता था। अब हमने ड्रिप हटा दिया तो इस बहाने हम पानी वानी देने आ जाते हैं तो पौधों के साथ ऐसे बड़ा प्रेम सा लगता है।
ये देखो हमने जैसे ये मग हमारे घर में वेस्ट पड़ा था कबाड़ में, हमने इसमें क्या है मिट्टी डाल दी। अब इसमें पौधे लगाने वाले थे लेकिन बारिश की वजह से ये पानी से भर गए थे। अभी पहले हमने लगा रखे थे, देखो धनिया हो रखा है, उधर भी हमने एक टोकरी लगा रखी थी उसमें खूब धनिया। इसके चारों तरफ हम धीरे धीरे लगाते जाएंगे, जैसे जैसे हमें टाइम मिल गया वैसे वैसे हम इसमें क्या है एडजस्ट करते जाएंगे। ये देखो यहाँ खूबसूरत टमाटर हो रहे हैं यहाँ पे। अब कुछ दिनों बाद इनका प्रोडक्शन, बीच में हमने मटर लगा दी। ये गोभी हमने थोड़ी जल्दी लगा दी है, ये हमें लगातार गोभी दे रही है। इसके बाद ये पछेती है, उधर थोड़ी और पछेती है। पहले हमने क्या है सब्जियां यहाँ की उखाड़ ली है, बीच में 10-15 दिन हमें सब्जियां खरीदनी पड़ी, और अब हमें सब्जियां 10 दिन के बाद कोई सब्जियां नहीं खरीदनी पड़ेगी। 1.5 महीने तक लगातार जो हमारी पूर्ति है वो यहीं से। उन गमलों में भी लगातार हमने जड़ वाली सब्जियां लगाई, बीच में हमने फ्रूट ट्री भी लगा रखे हैं, वो आगे आने वाले टाइम में पक्का प्रोडक्शन देने वाले हैं। अभी यहाँ पे हम और भी गमले लगा के हम अपनी जो घर की सब्जियां हैं वो आने वाले 3 महीने के बाद शायद ही कभी बाजार से लेके आए, इतना यहाँ तामझाम हम कर लेंगे। तो मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वीडियो बनाया है। मैं फिर से बता देता हूँ आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। सिर्फ ग्रो बैग की ज़रूरत है, उसके बाद में आपके घर में कोई बाल्टी टूटी हुई पड़ी है, या फिर आप गमले के शौक रखते हो तो सुंदर गमले ले आओ, या फिर कोई डस्टबिन पड़े हैं तो उनको आप देखो उनमें मिट्टी भर के अपनी सब्जियां लगा सकते हैं। आप एक एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो हमारे घर में वेस्ट डस्टबिन पड़ा था तो हमने देखो इसमें सब्जी लगाई, एक कुकर बिट्स लगा हुआ है, एक मटर लगी हुई है। ये बढ़िया सब्जियां देगी, नहीं तो ये वेस्ट ही था। डस्टबिन किस काम का था? कोई काम का नहीं था। ये देखो इधर हमने ये इसके अंदर मेथी लगा ली, बहुत बार हमने तोड़ ली, अब तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे है, लेकिन अब भी हमारी 2-3 सब्जियों में अच्छी खुशबू पैदा करने वाली है। ये देखो इधर डस्टबिन है, इस डस्टबिन में भी हमने देखो सब्जियां लगा ली, मटर खड़ी है शानदार। इसके पास में गोभी भी लगी हुई है, गोभी ट्रांसप्लांट की थोड़ी मुरझाई हुई है लेकिन अच्छी हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कुछ यहाँ बड़ा खर्चा नहीं करना है, बड़ा तामझाम। हमने तो फिर भी ये थोड़े से स्ट्रक्चर वगैरह बनाए। अगर आप बनाते हो तो ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हो, बढ़िया लगेगा, सिस्टमेटिक तरीके से लगेगा। इन पे बेल वेल चढ़ाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन फिर भी मान लो आपका बजट बहुत कम है, न के बराबर है, तो आपको यहाँ बजट की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है और नीयत की ज़रूरत है। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि बाज़ार में जो सब्जियां आती है उनमें बहुत ज़्यादा जहर है। अगर आप इनको खाओगे तो अपना स्वास्थ्य धीरे धीरे कमज़ोर करते जाएंगे और आगे आने वाले समय में कैंसर जैसी भारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। मैं हमेशा विश करूंगा कि आपके साथ ऐसी समस्याएं न आए, लेकिन आप एक रिसर्च देखेंगे तो उसके अनुसार ये देखेंगे कि जो हम टॉक्सिक फूड खा रहे हैं उसकी वजह से जो कैंसर है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और इस चीज़ को हम ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमारे खाने की चीज़ें हम उगाएं। देखो अनाज तो चलो जिसके पास ज़मीन नहीं है वो नहीं उगा सकता, लेकिन सब्जियां तो उगा सकता। और आपको पता है अनाज में इतना जहर नहीं डलता है। सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड का छिड़काव होता है सब्जियों में और फलों में। तो अवॉइड करो कि बाजार से कम आपको लाना पड़े। हो सकता है आपने इतनी सब्जियां लगा ली कि आपकी घर की आवश्यकता की 60% सब्जियां पूरी हो जाए, 40 नहीं भी होती है, 40% ही जहर खाया, पहले तो 100 खा रहे थे ना। कुछ तो स्वास्थ्य में सुधार हुआ या नहीं हुआ? तो आपको इस बात पे गौर करनी चाहिए। जहां भी जगह मिले, बहुत सारी जगह होती है घर में, तो वहां पे आप अपनी सब्जियां लगा सकते हैं और अपने परिवार के स्वस्थ भविष्य की कामना कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ मन से कामना करने से काम नहीं चलता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके। देखो हम यहाँ पे 4 स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं। इसके अंदर जितनी भी मिट्टी लगी है वो हमने खुद ने यहाँ पे चढ़ाई है। हम लेबर से भी चढ़वा सकते थे, लेकिन खुद ने चढ़ाई है ताकि हमें ये मिट्टी चढ़ाने के बाद ये कैनोपियाँ हमारी खाली नहीं रहे। हमने चढ़ाई है तो हमें पता लगा है कि जोर लगता है, इसमें पावर लगती है भाई, मेहनत करनी पड़ती है। तो अब हम इन कैनोपी को खाली बिल्कुल भी नहीं रहने देते, इनमें कुछ न कुछ लगाए रखते हैं और वो हमें सब्जियाँ लगातार देते रहते हैं और हमें आनंद आता है। बहुत बार ऊपर आते हैं तो यहाँ से फूल गोभी का फूल तोड़ा और हम सीधा कच्चा खा लेते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। किसी तरह का कोई पॉइजन है नहीं, किसी तरह का हमने कोई केमिकल डाला है नहीं, तो ये बहुत बढ़िया तरीका है। तो यहाँ ज़्यादा कुछ आपको ज़रूरत नहीं है। औजार के रूप में भी हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने शौक में कुछ शुरू में औजार खरीदे थे, लेकिन बाद में हमारे जो ये औजार जो काम आया, ये खुदाली टाइप का एक औजार ही हमारे लिए सफिशिएंट है। बस इसी से हमारा सारा का सारा काम है वो हो जाता है। कोई बड़े औजार भी आपको लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि सुंदर टोपी लगा के, है ना, 2-4 औजार यहाँ पे पॉकेट में डाल के वीडियो बनाओगे तो बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन जरूरत नहीं है। एक खुदाली से ही हमारा काम है वो चल रहा है। एक हमने जो कस्सी जिसको बोलते हैं फावड़े टाइप की, वो ली थी ताकि ये
जब सारी सब्जियां कभी कभी हम उखाड़ लेते हैं एक साथ, तो उसके बाद ये मिक्स वगैरह करने के लिए, खाद वगैरह मिक्स करने के लिए काम में ले लेते हैं। ड्रिप भी लगाया था, ड्रिप सारा हमने निकाल के देखो उधर रख दिया है। अब हम सिर्फ हाथ से इसको पानी देते हैं। अभी देखो यहाँ पे जितना भी घर में वेस्ट है वो सब यूटिलाइज आप कर सकते हैं। ये हमने एक टोकरी लगाई, इसमें हमने अच्छा खासा धनिया उगा लिया, तोड़ भी लिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे कुछ जितने भी होंगे उन सबको धीरे धीरे यहाँ लटका के उनमें धनिया वनिया, सुंदर भी लगेगा, शानदार भी लगेगा। यहाँ पे बढ़िया 2-4 चेयर लगा ले, आराम से बैठे शाम को सुबह, है ना, बढ़िया परिवार के साथ बातें करें, पौधे भी देखें, तो बहुत बढ़िया लगता है। क्योंकि प्रकृति के साथ जुड़ के रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये हमने कुछ यहाँ पे गमले भी लगा रखे हैं, इन गमलों में भी हमने सब्जी लगा रखी है। हालांकि हमने ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी है वो भी लगा रखी है, लेकिन वो घर में लगा रखे हैं। छत के ऊपर हमने सिर्फ सब्जियों के उद्देश्य से ही यहाँ पे ये गमले हैं वो सारे के सारे लगाए हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और मैं आपको किचन गार्डनिंग के बारे में आज तो मैंने एक बेसिक सी बात बताई है आपको, लेकिन आने वाले जो वीडियो होंगे उनके अंदर स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप अपनी जो रूफ टॉप गार्डनिंग है उसको बेहतरीन किस तरह से बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।